वेलकम टू द वीडियो क्लास 8 हिंदी मीडियम चैप्टर नंबर 1 का सेकंड वीडियो है। आज ये हम लोग चैप्टर पूरा करेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज बुआई के बारे में। बुआई में जो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है बीजों का चयन। यानी बुआई के लिए हमें जो बीज चाहिए वो किस क्वालिटी का है, क्या वो बीज इस लायक है कि उसकी बुआई की जाए, ये सब हमें देखना पड़ता है। सबसे पहला क्या है, बीजों का चयन। बुआई का सबसे पहला मेन मोटिव। उसके बाद हम लोग देखते हैं बुआई के जो परंपरागत औजार हैं वो किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं इस वाले फ़ोटो में चित्र 1.2a में, जहाँ बीज बोने का पारंपरिक तरीका बताया जा रहा है। दो बैलों के पीछे एक बोन लगा हुआ है फनल टाइप का, उसमें आगे हल चल रहा है, पीछे से बीज डाले जा रहे हैं और इस तरह से क्या वो मिट्टी के अंदर बीज डाल के वो बीज की बुआई की जा रही है। ये होता है हमारा परंपरागत तरीका। लेकिन आधुनिक तरीके में क्या है, सीड ड्रिल का इस्तेमाल होता है। सीड ड्रिल क्या होता है, बेसिकली एक मशीन होता है। ये दिखने में नॉर्मल सी होती है, बिल्कुल सिंपल सा एक लोहे का औजार है। इसमें आप लोग दिख रहा होगा ये नोक दांते बने हुए, इसके ऊपर छोटा छेद है। इसमें से क्या है बीज निकलता रहता है और वो बुआई ज़मीन के अंदर रहता है, यानी बुआई होती रहती है। ये है हमारा आधुनिक तरीका। क्या, सीड ड्रिल। परंपरागत तरीका क्या है, बैलों के द्वारा करना, और आधुनिक तरीका क्या है, सीड ड्रिल के द्वारा करना। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का इस्तेमाल होता है। कैसे चलता है, ट्रैक्टर से चलता है। बुआई के दो ही तरीके होते हैं, हम लोग जानते हैं। इसमें वीडियो में आगे में क्या पढ़ना है, आगे में पढ़ना है खाद एवं उर्वरक मिलाना। यानी जो बुआई के करने के बाद जो हमने मिट्टी जो बीज डालते हैं उसके साथ साथ क्या होता है, खाद और उर्वरक उसमें मिलाना होता है। उर्वरक और खाद क्या होता है, खाद बेसिकली नेचुरल वो चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं जो फसल को ग्रोथ करने के लिए चाहिए होते हैं। खाद में वो उर्वरक में क्या होता है, कुछ ऐसे केमिकल होते हैं, मतलब जो खेतों के लिए अच्छे माने जाते हैं, वो केमिकल उर्वरक जिन्हें कहा जाता है, वो खेतों में डाले जाते हैं। वो रसायन जो है खेतों में डाले जाते हैं, यानी हम उर्वरक कहते हैं। नेचुरल तरीका यानी गाय का गोबर या इसके रिलेटेड कुछ मलमूत्र, तो वो क्या होगा, खाद होगा हमारा नेचुरल वाला। और अगर वो केमिकल के रूप में होगा तो हम क्या कहेंगे, उर्वरक कहेंगे। तो हमें जो अपने खेतों में खाद उर्वरक मिलाना होता है ताकि जो खेतों की बुआई है, खेतों में जो फसल है वो अच्छी से अच्छी हो सके। आगे पढ़ते हैं इस वाले टॉपिक को थोड़ा सा। ये पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। फिर जो मिट्टी का पोषक स्तर है, मिट्टी में जो पौधे लगाए जाने वाले हैं उनका भरपूर मात्रा में पोषण मिल सके, उससे हम लोग क्या कहते हैं, पोषक स्तर बनाए रखने के लिए क्या है, इसमें खाद या उर्वरक मिलाया जाता है। जो पदार्थ मिलाए जाते हैं हम लोग क्या कहते हैं, खाद या उर्वरक कहते हैं। एक छोटी सी लाइन आपको दिख रही होगी, यहाँ से लिखा है मिट्टी की फसल। इसके नीचे वाली लाइन, इसके नीचे वाला टूल है फसलों को लगातार, दिख रहा होगा आपको ये। फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। कहते हैं कि एक ही मिट्टी हमारे उस पर लगातार हम क्या फसलें उगाए जा रहे हैं, तो उसमें क्या है, पोषकों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए क्या होता है, अपने खेतों में खाद या फिर उर्वरक मिलाए जाते हैं, जिससे क्या हो कि पोषक की कमी को पूरा हो जाए। जिसे हम लोग कहते हैं खेतों में खाद देना। आप लोगों ने सुना भी होगा, अक्सर कहते हैं खेतों में खाद दिया गया है, यानी उसमें कुछ जैसे क्या उर्वरक या फिर खाद मिलाया गया है, जिससे कि वो मिट्टी में पोषक पदार्थों की कमी को पूरा किया जा सके। यहाँ से पढ़िए, खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है। खाद बेसिकली होता क्या है, खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ होता है, यानी गाय का या किसी अन्य जंतु का जो मलमूत्र होता है उससे क्या है, पढ़ते हैं हम लोग डायरेक्ट। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि जंतुओं के अपशिष्ट प्राप्त होता है। अपशिष्ट यानी गोबर से वगैरह से प्राप्त होता है। किसान पादप जंतु अपशिष्ट को खाद गड्ढे में डालते हैं। किसान क्या करते हैं, किसी पौधे का या फिर किसी जंतु का जो अपशिष्ट होता है उसे क्या है, गड्ढे में डालते हैं। जहाँ क्या है, छोटे छोटे कीड़े कैसे आप कटन कर देते हैं। आप कटन मतलब ऐसे खाते हैं, तोड़ देते हैं छोटे छोटे हिस्से में, से क्या कहते हैं, आप कटन करना कहते हैं। आप कटन कोई सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। आप कटन क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे जीव करते हैं, जैसे केंचुआ हो गया या उससे भी छोटे छोटे जीव क्या करते हैं, आप गठन करते हैं, यानी जो खाद है उसको आप गठित कर देते हैं ताकि वो खेतों में डालने लायक बन जाए। आप नीचे पढ़ते हैं इसका थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा हुआ है उर्वरक रासायनिक पदार्थ है। उर्वरक क्या होता है, उर्वरक वही होते हैं, मैंने बताया आपको, रसायन होते हैं कुछ तरह के, जिनका उपयोग खेतों में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए किया जाता है। यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग, उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं, जिनमें क्या होता है, कुछ पोषक होते हैं जिनसे अच्छी खासी मात्रा में होते हैं। वे खाद को भिन्न भिन्न उर्वरक या उत्पाद फैक्ट्री में किया जाता है। अलग अलग तरह की जो उर्वरक होते हैं, खाद होते हैं, उनका उपयोग उत्पादन जो है फैक्ट्री में किया जाता है। उर्वरक के थोड़े से उदाहरण देख लीजिए आप लोग। उर्वरक का एक उदाहरण क्या है, यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो आप लोग याद रखना क्या है, उर्वरक के उदाहरण है।
जब कोई आपको पूछेगा कि यूरिया क्या है, खाद है, और उर्वरता, आपको बताना होगा क्या है, ये उर्वरक है। ठीक है, इसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मेन डिफरेंस जो आपको हर हाल में याद रखना है कि पढ़ना है, समझना है कि उर्वरक और खाद में अंतर क्या होता है। सबसे पहले पहला पॉइंट इसका क्लियर कर लेते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, यानी जो लवण होता है, मतलब जो केमिकल होता है उससे हम लोग नॉर्मल भाषा में लवण भी कह सकते हैं, साइंस की भाषा में। तो उर्वरक क्या होते हैं, ये मानव निर्मित है, यानी जैसे इंसान बनाता है केमिकल द्वारा, कैसे उत्पादन फैक्ट्रियों में से आराम से किया जाता है। क्या कहते हैं उर्वरक। उर्वरक कैसे बनता है, मानव द्वारा बनाया जाता है। खाद क्या होता है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। खाद क्या कोई मानव नहीं बनाता, ये एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेषों से विघटन से प्राप्त होता है। खाद कैसे बनता है, या तो कोई जंतु या तो कोई पौधा उसका अपघटन होगा तब हमें क्या होगा, खाद मिलेगा। ये आप लोगों को याद रखना, रट लेना है। दूसरा पॉइंट है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक कैसे बनते हैं, फिर फैक्ट्रियों में भी बनाए जाते हैं, लेकिन जो खाद है, खाद खेतों में बनाई जा सकती है। खाद कहाँ बनती है, सिर्फ खेतों में ही बनाई जा सकती है। ठीक है, उर्वरक कहाँ बनता है, फैक्ट्रियों में। खाद कहाँ बनती है, खेतों में। उर्वरक किस कौन बनाता है, मानव। खाद कैसे बनती है, ये प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, इसमें मानव नहीं बनाता, कैसा ये प्राकृतिक पदार्थ है। तीसरा पॉइंट, उर्वरक से मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। ह्यूमस का मतलब होता है नमी जो होती है मिट्टी को, तो उर्वरक से मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। ह्यूमस यानी नमी, तो उर्वरक से जो है प्रचुर मात्रा में ह्यूमस नहीं मिल पाती है मिट्टी को, लेकिन खाद से क्या होता है, अच्छी खासी मात्रा में मिल जाती है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, यानी जो नमी है, खाद अगर डालोगे तो आप अच्छी खासी मात्रा में नमी मिलेगी, लेकिन उर्वरक में ऐसा नहीं होता, क्योंकि फिर वो है तो केमिकल ही ना, इस वजह से। चौथा पॉइंट, उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। उर्वरक में क्या होता है, जो हम लोग बनाते हैं उसमें पादपों को जो पोषण देते हैं ना, जो पादप अपनी जड़ से एब्जॉर्ब करते चीज़ें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटेशियम, वो अच्छी खासी मात्रा में उसमें मौजूद होता है। लेकिन खाद में ऐसा क्या होता है, नहीं होता। खाद में कुछ चीज़ ज़्यादा होती है, कुछ चीज़ कम होती है, हर एक चीज़ प्रचुर मात्रा में नहीं होती है। पर खाद में लिखा हुआ है, खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। यानी इसमें क्या होता है, नॉर्मल देखा जाए तो वो तुलनात्मक मतलब उर्वरक से तुलना की जाए तो उसमें कम होते हैं। ठीक है, ये चारों पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं, अच्छी तरह से कंटेस्ट कर लेना है। आगे पढ़ते हैं हम लोग खाद के लाभ। खाद के लाभ क्या क्या हैं, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है, उर्वरक के मुकाबले अगर आप कोई कहते हैं कि जैविक खाद ले लो तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है, ये पढ़ते हैं इसके बारे में। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। खाद डालने से क्या होता है, मिट्टी में जो है कि पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है मिट्टी की। उर्वरक के मुकाबले मतलब उर्वरक डालने से वो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन खाद डालने से क्या है, उसकी क्षमता क्या होती है, पानी सोखने की बढ़ जाती है। जितनी ज़्यादा पानी सोखे उतनी ज़्यादा फसल तक पहुँचा पाएगी, उतनी ज़्यादा अच्छी फसल आपके खेतों में लहराएगी। इसमें मिट्टी भुरभुरी एवं संदर्भ हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से हो जाता है। इसमें क्या होता है, खाद डालने से मिट्टी थोड़ी भुरभुरी आती है, यानी केमिकल डालने से मिट्टी थोड़ी ठोस जाती है, लेकिन खाद डालने से मिट्टी थोड़ी भुरभुरी या फिर सरंध्र यानी जिसमें हल्के फुल्के छेद से बन जाए मिट्टी में, ऐसी मिट्टी हो जाती है। इससे क्या है, पौधों की जड़ें होती हैं या फिर पौधों की जड़ों के आसपास जो फ़ायदेमंद कीटाणु होते हैं उन्हें रखने में फ़ायदा होता है। ऐसे जो बहुत से पौधे कीटाणु होते हैं जो किसानों के मित्र माने जाते हैं, केंचुए या फिर ऐसे इरिटेट कुछ, तो उन सब तक क्या है आसानी से ऑक्सीजन पहुंच जाती है, वो लोग आसानी से हवा सांस ले पाते हैं। इस वजह से भी खाद डालना ज़रूरी होता है ताकि वो मिट्टी कैसी रहे, भुरभुरी या फिर सरंध्र रहे। तीसरा, इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। मित्र जीवाणु मतलब ऐसे जीवाणु जिनसे कि हमारे पौधों की फसलों में बढ़ोतरी हो, इससे हमारी पौधों की फसल अच्छी हो। ऐसे बहुत से कीटाणु होते हैं जो आलतू फालतू जो पौधे होते हैं उन्हें खाते हैं, मेरी फसल को नहीं छेड़ते हैं। ऐसे बहुत से कीटाणु होते हैं जो मिट्टी को मतलब छेद बार बार करते रहते हैं मिट्टी में, ताकि हवा जो है नॉर्मल जड़ों तक भी पहुँच सके। ठीक है, तो इस हिसाब से जो जीवाणु होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, वृद्धि होती है। कब, जब हम खेतों में खाद डालते हैं, केमिकल डालते हैं तो उनकी संख्या में क्या होती है, कमी हो जाती है। चौथा पॉइंट है, इससे जैविक खाद की मिट्टी का गठन सुधर जाता है। इससे क्या होता है, मिट्टी का जो गठन होता है, मिट्टी एकदम मजबूत होती है ना, वो थोड़ा सुधर जाता है खाद डालने से। मिट्टी कैसी होती है, एकदम फसल के बिल्कुल लायक बन जाती है खाद डालने से। कहते हैं मिट्टी का गठन क्या होता है, सुधर जाता है। ठीक है, तो ये हमारे सारे पॉइंट हो गए बुआई का और खाद डालने का पूरा। अगला हम लोग पढ़ते हैं सिंचाई का। सबसे पहले हमने क्या फसलों को देखा, कब कौन सी उगाई जाती है, फसल क्या होती है। फिर हमने देखा खेत कैसे तैयार किए जाते हैं, फिर बीजों का चयन देखा, फिर खाद और घर में डाल दी। अब लोग देखेंगे सिंचाई। सिंचाई क्या होता है, बेसिकली खेतों में पानी ज़्यादा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। पौधे फसल अच्छी उगाने के लिए पौधों में खेतों में क्या होता है, पानी दिया जाता है, हम लोग क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं सिंचाई से, यहाँ से बढ़िया लोग निश्चित अंतराल में
पढ़ते हैं। निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। अगर मैं पूछता है 1 नंबर सिंचाई कैसे कहते हैं, तब बस यही है, निश्चित अंतराल में, यानी एक समय के पर्टिकुलर बाद, जैसे 40 दिन होता है, किसी में 20 दिन का समय होता है, अलग अलग समय होता है। तो एक निश्चित अंतराल के बाद, यानी फसल के हिसाब से वेरी कर जाता है वो, एक निश्चित अंतराल के बाद खेतों में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। ठीक है। सिंचाई के स्रोत क्या अलग अलग हो सकते हैं। सिंचाई के स्रोत कैसे, पुराने ज़माने में कुएँ होते थे, उनसे सिंचाई होती थी, नदियाँ होती थी, उनसे सिंचाई होती थी, लेकिन तालाब होते थे, झील होती थी, बांध होते थे, नहरें, उनसे सिंचाई होती थी। लेकिन मॉडर्न ज़माने क्या है, ट्यूबवेल लगे हुए कई जगहों पे नई नई तरह की जल पंप लगे हुए हैं, कूप लगे हुए हैं, उनसे क्या नए तरीके से हम लोग सिंचाई करते हैं। तो सिंचाई के स्रोत कहते हैं पारंपरिक के स्रोत, यानी पुराने ज़माने के और नए ज़माने के। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। सिंचाई के पारंपरिक तरीके क्या होते थे, उनके बारे में पढ़ते हैं। कुएँ, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुँचाने का तरीका। यानी कुएँ, झील और नहरों से जो पानी है उसे हम लोग निकाल के खेतों में पहुँचाते हैं, तो वो क्या है, सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, पुराना तरीका है। मवेशी जो इसमें क्या है, मवेशी यानी जानवर कुछ या फिर कोई मजदूर लगाए जाते थे जो ये काम करते थे, उनके इस्तेमाल से क्या ये काम किया जाता था। अतः ये सस्ते हैं, परंतु ये कम दक्ष हुए हैं। मतलब इससे क्या होता है, ये चीज़ क्या काफ़ी सस्ती पड़ती है, लेकिन इसमें दक्षता काफ़ी कम हो जाती है, यानी कि जल्दी जल्दी इसमें पानी नहीं पहुँच पाता है। विभिन्न पारंपरिक तरीके भिन्न है। इसमें क्या पानी डालने के क्या अलग अलग तरीके होते थे। एक होता है मोठ यानी घिरनी, मतलब उदाहरण हमने कुएँ में डाला एक चमड़े का थैला या फिर कोई ऐसी थैला मटका टाइप का, उससे पानी भरा और हम क्या है नलिए से बना के पूरे खेतों में उसमें हमने पानी दे दिया। ये पारंपरिक तरीका था एक डालने का। एक होता है चैन पंप। चैन पंप में क्या होता था, एक चैन चलती रहती थी, ये आप देखा सेकंड वाला, एक चैन चलती रहती थी, उस चैन से क्या पूरे खेत में पानी जाता था, पूरे के पूरे खेत में नालियाँ बनी होती थी, उससे पानी जाता था। तीसरा हमारा ढेकली। ढेकली में क्या होता था, ये बहुत अच्छा तरीका था, एक पत्थर लगा हुआ करता था, हाथ में क्या करता था, पत्थर को अगर सहारा दिया तो हमारी जो पानी वो बाल्टी है, वो बाल्टी हमारी नीचे चली जाती थी, और जैसे वो छोड़ते थे वो बाल्टी के ऊपर आ जाती थी, उससे पानी पलटा और फिर से वो बाल्टी के नीचे पहुँचा, फिर से भर के ऊपर आ जाती थी। काफ़ी आसान तरीका हो जाता है। ये भी इसे हम लोग क्या कहते हैं, ढेकली कहते थे। ये सब क्या है, परंपरागत तरीके हैं। और सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका होता था वो होता था रहट, यानी उत्तोलक तंत्र। उत्तोलक तंत्र में क्या होता है, एक बैल घूमता रहता था और पानी क्या कुएँ से, मतलब जो झील या पंप होता था उससे निकलता रहता था, बाल्टी भर भर के एक बंधा हुआ, जैसे आप लोग देख सकते हैं, एक बैल घूम रहा है, ऐसा कहते हैं कोल्लू का बैल, इस टाइप में कुछ होता था। ये जैसे में घुमाते रहे उधर से क्या है, पानी जो है निकलता रहेगा, खेतों में जाता रहेगा। लेकिन आधुनिक तरीके बहुत एडवांस हो गए। क्या, डायरेक्ट कुएँ में मोटर फिट करी और चढ़न दो। ये सबसे पहला इसमें पॉइंट है छिड़काव तंत्र। आधुनिक तरीकों में क्या है, छिड़काव तंत्र मतलब क्या है, पाइप से लगा दिए पूरे खेत में, जैसे आप लोग दिख रहा है। काफ़ी सारे तरीके हैं आधुनिक तरीकों में। सबसे पहला छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र में क्या है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, डायरेक्ट जो मोटर है सीधा हमने कुएँ में फिट कर दी और पाइपों के जरिए पूरे खेतों में पाइप पहुंचा दिया, और एक छोटी सी धार बनती है ताकि वो आसपास में पूरे में सिंचाई का पानी पहुंच सके। ये क्या है, छिड़काव तंत्र। आप लोग इसे पढ़ेंगे बहुत आसानी से इसे समझ भी आएंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा टफ कहलाया जाए या फिर ये समझा जाए कि ये खतर मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा। क्या है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र के अलावा दूसरा क्या है, ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में क्या होता है, छिड़काव तंत्र में क्या है, पानी को ऊपर पाइपों में निकाला जाता है ताकि वो फसलों पे लगे। लेकिन छिड़काव तंत्र से सिमिलर ही क्या है, ड्रिप तंत्र। ड्रिप में पानी जो है मोटर से निकालता है, लेकिन जिसमें क्या है, ड्रिप तंत्र में पानी को खेतों की जड़ों में डायरेक्ट पहुँचाया जाता है, ना कि खेतों में ऊपर से डाला जाता है। क्या कहता है, सीधे जड़ों में पानी पहुँचाया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं ड्रिप तंत्र। आप इसे पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा आसानी है, पढ़ने में भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप लोग सिर्फ समझना है कि ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र में क्या है। छिड़काव तंत्र में ऊपर से पानी डाला जाता है खेतों में पाइपों के थ्रू, और ड्रिप तंत्र में कैसे डाला जाता है, सीधे पौधों की जड़ों में। अब सारे पॉइंट रख पाते हैं। हमने मिट्टी तैयार कर ली, बीजों का चयन कर लिया, बीज बो दिए, सिंचाई भी कर लिया हमने, खरपतवार भी डाल दिया, उर्वरक भी डाल दिया और खाद भी डाल दिया। अब होती है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार क्या होती है, सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा। यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, फिर बूझो बनाओ, बूझो के नीचे लिखा हुआ है खेत में कई। यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। यानी ऐसे बहुत से पौधे होते हैं जो खेत में हमें नहीं चाहिए थे। हमने गेहूँ की फसल करी और कुछ ऐसे पौधे, जंगली पौधे उग गए जो हमें नहीं चाहिए थे गेहूँ के साथ साथ। तो इन जो पौधे होते हैं ना फालतू वाले, इसे हम लोग क्या कहते हैं, खरपतवार। यानी क्या है, फालतू की फसल है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, खरपतवार कहेंगे। आप लोगों को डेफिनेशन ये वाली पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लिखनी है। और इन खरपतवार को हटाना, यानी जो आलतू फालतू पौधे हैं, हटाने को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। यानी आप लोगों ने, जैसे आप लोगों ने कोई फसल की है गेहूँ धान की, उसमें आप लोगों ने देखा कोई छोटी मोटी घास है आलतू फालतू उग गई है,
उसको घास को क्या अपना अगर हटाना होता है, उस हटाने का कहते हैं निराई कहते हैं। हटाना क्यों होता है ये आप लोगों को समझना पड़ेगा इसमें, क्योंकि मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं ना, एक तो हमारी फसल उसका इस्तेमाल करती है पोषक तत्वों का, साथ ही साथ ये जो आलतू फालतू पौधे ये भी क्या है मिट्टी से वो पोषक तत्व लेते रहते हैं। इसलिए इन लोगों का हटाना, इनके फसलों इन खरपतवार को हटाना ज़रूरी है, ताकि जो हमारी फसल है वो नॉर्मल से सही तरह से रहे। निराई करने का तरीका ये भी कि खरपतवार नाशी का छिड़काव, बहुत से ऐसे केमिकल आते हैं, मतलब जो आप चलाकर अपने खेत में छिड़काव कर दीजिए, उनसे हम लोग कहते हैं खरपतवार नाशी, यानी जो उगलते पौधे हैं वो उगेंगे नहीं, या फिर उगे होंगे तो वो गिर जाएंगे। जो हमारी मेन फसल होगी सिर्फ वही सही रहती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं खरपतवार नाशी। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। खरपतवार हटाने का तरीका हो गया खरपतवार नाशी हम लोगों ने अभी देखा। खरपतवार काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन आप लोग को याद रखें क्योंकि खरपतवार अक्सर पेपर में पूछा जाता है। हम लोग देखते हैं कटाई, यानी हमारी पूरी फसल तैयार हो गई, खरपतवार हमने हटा लिया, अब हमें कटाई करना है। कटाई के बाद हमने क्या पढ़ना, भंडारण, यानी भंडार कैसे होगा। कटाई करना बहुत सिंपल सा होता है, अलग अलग तरीक़ों से आप लोग यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। फसल पक गई उसे काटना क्या कहलाएगा, कटाई कहलाएगा। कटाई कैसे, जैसे आप लोग छपाई दराती, इस दराती से क्या डायरेक्ट आदमी जाएगा और काट के बटर बना के अपनी फसल को सही कर लेगा। लेकिन अब क्या है, नए ज़माने में बहुत ऐसी मशीनें आ गई हैं जिन्हें हम लोग क्या है आसानी से पूरी फसल को काट के रख देते हैं, यानी पूरे 4 महीने की फसल हम लोग 2 दिन में ही पूरी काट के एक तरफ रख सकते हैं। बड़े खेतों की, छोटे खेत की तो 2 घंटे में भी हो सकती है। यहाँ से पढ़िए दराती की जो नोक बनी है, यहाँ से हम लोग पढ़िए अथवा के आगे, अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। ये क्या है, कटाई करने के लिए क्या है, या तो दराती का इस्तेमाल करो, या तो फिर एक मशीन है जिसे क्या कहते हैं हार्वेस्टर कहते हैं। हार्वेस्टर क्या है, ट्रैक्टर से चलती है और पूरी क्या है कटाई होती चली जाती है। काटी गई फसल में बीज, दानों, भूसे को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। यानी काटी गई, जैसे हमने कोई फसल किया काटी है सपोज़ गेहूँ की, तो उसमें जो गेहूँ के बीज है ना जिनसे आटा बनता है, उन्हें अलग करना क्या कहलाएगा, थ्रेसिंग कहलाएगा। जो हमें बीज हमारे काम के वो हमें अलग करना पड़ता है, और जो आलतू फालतू है वो भी हमें अलग करने पड़ते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। काटी गई फसल में हमारे काम के इस्तेमाल की गए बीजों को, या फिर जो भूसे के दानों होते हैं उन्हें अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। ये है हमारी नई वाली मशीन, जिससे हम लोग नया जो तरीका, जिस हार्वेस्टर जो मतलब जो होता है बड़ी पैमाने में कटाई करने को कहते हैं हार्वेस्टर कहते हैं। सॉरी, ये एक कॉम्बाइन है। कॉम्बाइन क्या है, बड़े पैमाने में मशीन है, जिसके बाद पूरे के पूरे खेत कट्टे के कट्टे चले जाते हैं। कटाई पर भी बनाया जाता है कई जगहों पे, ये आप लोग पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन कटाई पर मतलब ये है कि जब फसल कटती है तो ज़्यादा लोग खुश होते हैं, क्योंकि वो कटाई फसल कटेगी, पीछे के घर में पैसा आएगा। तो अक्सर गाँव में क्या होता है, पूरे गाँव में से त्यौहार की तरह मनाया जाता है, इसलिए कहा गया है कटाई पर्व। कई गाँव में मनाया जाता है कटाई त्यौहार के रूप में। ये आप लोगों को दिखाया गया एक, यहाँ से पढ़ते पीले डब्बे के ऊपर जो बना हुआ है, छोटे खेतों वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर, ये जो छिलके छोटे कहते हैं वो क्या करते हैं, फटक देंगे और अलग अलग हो जाएंगे दाने। फटक कर क्या कहते हैं, विनोइंग अलग करते हैं, यानी जो फटक करके अलग करते हैं ना उन्हें क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। विनोइंग के एक साइंटिफिक वर्ड है, यानी इंग्लिश का वर्ड है। इनसे आप लोग क्या सकते हैं कि फटक कर दानों को अलग करने क्या कहता है, विनोइंग कहते हैं इसे भी। ठीक है, विनोइंग, फटक करने वाली मशीन, नॉर्मल सी मशीन आप देखी होगी। आप सबसे बड़ा आता है भंडारण, यानी हम लोग पूरी फसल काट लिया, उसे रखेंगे कहाँ। अच्छा, फसल का भंडारण क्यों जरूरी है। अगर हमने फसल काट ली तो खेत में क्यों रहते हैं, खेतों में क्यों रह सकते हैं, बहुत सारे जानवर पशु आते हैं, पक्षी आते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे कीट पतंग होते हैं जो क्या है फसल में लग जाते हैं। इसलिए फसल का भंडारण भी जरूरी है। फसल का भंडारण कहाँ किया जाता है, बड़े बड़े गोदामों में किया जाता है, ज़मीन थोड़ा ऊपर रखा जाता है, और ताकि वहाँ भरपूर मात्रा में नमी भी रहे। नमी इतनी भी ना हो कि वहाँ केमिकल, मतलब इस तरह से केमिकल डाले जाते हैं, इस तरह के पदार्थ रखे जाते हैं ताकि उससे जीवों से वो सुरक्षित रहे। आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल सा ही है, बहुत आसान सा टॉपिक है ये। भंडारण का इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं ताकि ऐसे हम लोग जो है अपनी फसल को सुरक्षित रख सकें। ठीक है, भंडारण हो गया हमारे पास। अब भंडारण के बाद सबसे आखिरी में है पशुपालन, जंतुओं में भोजन। यानी ये तो क्या पादपों में क्या क्या होता है, कृषि के होता है। पशुपालन का मतलब ये होता है बड़े पैमाने पर पशुओं को पालना क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। ये नॉर्मल से टॉपिक है, इनमें कुछ ज़्यादा हार्ड ऐसा नहीं है। और सबसे पहले हम देखिए प्रमुख शब्द हैं, इन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। कृषि पद्धति आप लोगों को पता लग गई, मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, सिंचाई करना, फिर उर्वरक खाद डालना, इसके अलावा खरपतवार हटाना, और फिर कटाई और फिर भंडारण। पशुपालन, बड़े पैमाने पर पशुओं को पालना। फसल क्या होती है, एक तरह की फसलें, एक तरह के पौधे एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। और फिर क्या होते हैं, मानव निर्मित रसायन होता है जिनका उपयोग खेत को पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए किया जाता है। भंडार गृह क्या होता है,
जहाँ पे कांटे की फसल का भंडारण किया जाता है। कटाई क्या होता है? कटाई मतलब फसल पकने के बाद जो कांटे आते हैं तो क्या कहते हैं? कटाई कहते हैं। सिंचाई मतलब एक निश्चित समय अंतराल में पौधों को जो पानी दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। खरीफ क्या होता है? खरीफ एक तरह की फसल होती है जो मौसम पे डिपेंड करती है। कौन से मौसम पे, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसके बाद खाद क्या होता है? खाद नेचुरल पदार्थ होते हैं जो खेत में पोषक तत्व को बनाए रखने में सहायता करते हैं। हल क्या होता है? हल एक जुताई करने का एक औजार होता है, जैसे खेतों की जुताई की जाती है। रबी क्या होती है? ये भी फसल का एक तरीका आप लोगों को देखना कब से कहाँ तक होता है। ये आप लोगों को रटना होगा, कैसे भी रखिए, रा बा कुछ भी फॉर्मूला लगाइए, लेकिन इसे रट लीजिए। बीज को, अच्छे बीजों का चयन करना जरूरी है। साइकिलों क्या होता है? साइलो क्या होता है? ये भंडार गृह होते हैं। भंडार गृह मतलब यहाँ पे खेतों को, यहाँ पे हमारी काटी की फसलों को रखा जाता है। बुआई यानी खेतों में बीज डालने के प्रक्रिया क्या कहते हैं? बुआई कहते हैं। भंडारण फसल कटने के बाद जहाँ भंडार होता है तो बिरनाई कहते हैं। थ्रेसिंग क्या होता है? थ्रेसिंग होता है वही भूसे को और कटाई उसको कटे की फसल को अलग करने का थ्रेसिंग कहलाता है। खरपतवार क्या होता है? जो आलतू फालतू फसलें उग जाती हैं हमारी मेन फसल के संग आलतू फालतू पौधे उग जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो खरपतवार कहते हैं। खरपतवार नाशी वो केमिकल जो आलतू फालतू पौधों को हटा देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार नाशी कहते हैं। फटकने का होता है? बीज अलग किए जाते हैं फटक कर छोटे खेतों के लिए, और हम लोग फटकने कहते हैं। अब पढ़ते हैं अभ्यास। अभ्यास में क्या क्या है देखिए। अभ्यास वैसे ज़्यादा टफ नहीं है, इसके लिए कोई अलग सी वीडियो बना दूँगा। बाकी आज का चैप्टर हमारा पूरा होता है, बहुत सिंपल चैप्टर था। चैप्टर मुझे पता है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा थोड़ा डाउट सा रहेगा इसमें हल्का था। अगर नहीं रहता है तो ये काफ़ी अच्छा होगा वीडियो रिवीजन के लिए। मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 में, और कोशिश करूँगा चैप्टर नंबर 2 बहुत अच्छे से समझा पाऊँ आप सभी लोगों को।